जय हिंद। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट पे। तो दोस्त, अगर आप रेगुलर सेट मारते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आगे के एग्जाम को क्रैक करें, जैसे एसएससी जीडी या ग्रुप डी, तो इस सीक्वेंस वाइज वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न। कल तक हमने 65 क्वेश्चन तक कवर किया था। आज 66 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो कह रहा है कि आज का पहला प्रश्न 66 अल्फा कणों में, थोड़ा बढ़ा लीजिए इसको। कह रहा है अल्फा कण में दो धनात्मक आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के लगभग बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक यानी न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके। 68 कह रहा है कि गामा किरणें किससे बनी होती है। तो गामा किरणें जो होती है मेरे दोस्त, विद्युत चुंबकीय तरंगों की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 69 कह रहा है किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु क्रमांक बदलता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 70 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो सक्रिय तत्व है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लूटोनियम। अगला प्रश्न 71 कह रहा है कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के सेट में हमेशा देखने को मिलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म का। 72 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन से समस्थानिक प्रयुक्त होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 614। 73 कह रहा है एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन की है। तो इसका अभिप्राय यह है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन जो है 20 दिनों में हो जाएगा। ठीक है। 74 कह रहा है कि रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 140 दिन। अगला प्रश्न, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, तो कितने बार बाद जो है रेडियो सक्रिय पदार्थ का 25% अंश बच जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3200 वर्ष। अगला प्रश्न 76 कह रहा है रक्त कैंसर, जिसको हम लोग ल्यूकेमिया भी बोलते हैं, की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस 32। 77 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्ड 198, रेटिना 200 का उपचार इसका सही सुमेलित नहीं है। क्वाड 60 आमतौर पर 78 क्वेश्चन नंबर, क्वाड 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है क्या, गामा किरणें। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 79 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, मिलान करना है इसे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 के 4 यानी यूरेनियम का समस्थानिक नाभिकीय ईंधन में प्रयुक्त किया जाता है। ओके। B के 1 मतलब कोबाल्ट का समस्थानिक जो है कैंसर के उपचार में भी किया जाता है। और C के 2 यानी कि आयोडीन का समस्थानिक जो है गलगंड के उपचार में किया जाता है, यानी कि थायराइड ग्रंथि वाले बीमारी में। और D के 3 रेडियम का समस्थानिक जो है द्वितीय कैंसर के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न जो है 80, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक
हानिकारक विकिरण पैदा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विखंडन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 81 कह रहा है कि परमाणु विखंडन खाली स्थान की प्रक्रिया होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड की प्रक्रिया होती है। 82 हम लोगों की रीजनिंग में भी पूछा जाता है ये वाला प्रश्न, कई बार सेट में आ चुका है। नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन कह रहा है कि परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, और कारण है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक दो भागों में टूट जाता है परमाणु विखंडन कहलाता है। तो इसका सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है अभिकथन का उचित व्याख्या नहीं है। 83 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो परमाणु बम जो है मेरे दोस्त अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न 84 कह रहा है कि परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है। तो परमाणु प्रस्फोटन जो होता है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा प्रेरित किए जाते हैं। 85 कह रहा है जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे। तो जापान पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन, ठीक है। 86 कह रहा वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था। 87 कह रहा न्यूक्लियर संलयन के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दो हल्के न्यूक्लियाई जो है मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। 88 देखते हैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 89 मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो हाइड्रोजन बम जो होता है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। 90 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किनके द्वारा, वैज्ञानिक के नाम बताना है। तो हाइड्रोजन बम जो है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया था। 91 परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था। तो परमाणु रिएक्टर के आविष्कार एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 92 कह रहा कि एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड यानी कैडमियन की रॉड का काम क्या करती है। तो 92 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। 93 कह रहा है परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया के दर को नियंत्रित करने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैडमियम का। 94 न्यूक्लियर रिएक्टरों में मूल प्रतिक्रिया क्या होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विखंडन। अगला प्रश्न 95 कह रहा है कल्पाक्कम के फ्रास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतलक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रवित सोडियम का। 96 कह रहा है कि नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोरोन का। 97 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंदक का काम करने का काम कौन करता है, भारी जल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 98 कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 99 कह रहा है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है। तो एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य यही होता है कि न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किसी परमाणु रिएक्टर में
भारी जल क्या होता है? तो किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल जो होता है हाइड्रोजन की अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विमंदक की तरह। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ जो है भारी जल है। अगला प्रश्न है कि 103 नंबर, आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि आयनिक यौगिक अल्कोहल में अघुलनशील होते हैं। अच्छा, दूसरा है आयनिक यौगिक जो है ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। आयनिक यौगिक जो हैं अल्कोहल में अघुलनशील होते हैं। 104 नंबर प्रश्न कह रहा है कि NaCl में कौन सा बंधन होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सेट में कई बार आ चुका है। तो NaCl में कौन सा बंधन होता है? ऑप्शन नंबर ए, आयनिक बंधन। अगला प्रश्न है कि दो परमाणुओं के बीच बंध की खाली स्थान प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहसंयोजक प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम हो। अगला प्रश्न है खाली स्थान जो है बंध पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है। कौन? ध्रुवीय सहसंयोजक। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि एक और थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र होता है MHPO4। इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? 107 के MCl2। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कह रहा कि बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को खोना होता है? तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉनों को खोना होता है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। 110 नंबर प्रश्न, सेट में आने वाले प्रश्न कह रहा कि ऑक्सीकरण या उपचयन में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है। पहला कथन। दूसरा, किसी पदार्थ में धन विद्युत तत्व जोड़ा जाता है, धन विद्युती तत्व का अनुपात बढ़ता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जो है विस्थापित होता है। 111 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? फ्लोरीन की। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 112 नंबर प्रश्न सेट में आने वाला प्रश्न है। इसका ऑक्सीकरण अंक जो है सदैव एक होता है, किसका? ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन का। 113 नंबर प्रश्न केमिस्ट्री में सेट में हमेशा आता है। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, +2। 114 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन अंक सदैव शून्य होता है। जी बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीकरण अंक सदैव एक होता है। ये भी गलत। हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है। जी ये भी नहीं। हाइड्रोजन के लिए एक से अधिक ऑक्सीकरण अंक हो सकते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 115 नंबर प्रश्न ऑक्सीजन में निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट हम लोगों के एग्जाम में और सेट में हमेशा पूछ ले जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लोरीन की। चलिए 116 नंबर प्रश्न तो ये इक्वेशन है। 117 भी छोड़ दीजिए। 118 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। द सोडियम हाइड्रोक्साइड
देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब ए का 2 तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है क्षार यानी अल्कली कहलाते हैं, और बी के 4 यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को क्षारक यानी बेस भी कहा जाता है, और सी के 3 यानी एसिटिक अम्ल को क्षीण अम्ल के नाम से भी जानते हैं, और डी के 1 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को प्रबल अम्ल कहा जाता है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे अगले प्रश्न संख्या से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।